साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। मीन्स यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज साहेब लुकिंग, कि साहेब क्या देख रहा था फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज मीन्स कचरा होता है, कूड़ा होता है, डंप्स मीन्स होता है ढेर में। तो कचरे के ढेर में साहेब क्या देख रहा है। वेयर इज ही, वह कहाँ है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, की जो साहेब है वो देख रहा था या ढूंढ रहा था, गोल्ड मीन्स होता है सोना, गार्बेज डंप्स कचड़े के ढेर में। तो साहेब कचड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द आथर। आथर जो यहाँ पर लेखक हैं या लेखिका हैं, इनका जो साहेब है वो क्या है, वो नेबरहुड है। नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोसी, तो वह लेखक के पड़ोस में रहता है। साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश विद हिज मदर इन 1971, कि साहेब जो है वो आया है, कहाँ से आया है, फ्रॉम बांग्लादेश मीन्स बांग्लादेश से आया है, विद हिज मदर अपनी माँ के साथ में, इन 1971 1971 में। तो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, he is in the neighborhood of the author, Sahib has come from Bangladesh with his mother in 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर्स। फुटवेयर्स चप्पल ना पहनने के लिए जो लेखक है वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है, क्या स्पष्टीकरण देता है बच्चों के। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों के चप्पल या जूते न पहनने के लिए लेखक ने क्या स्पष्टीकरण दिया है, हमें ये बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट। द एक्सप्लेनेशन की जो स्पष्टीकरण है, ऑफर्ड जो प्रस्तुत किया गया है बाय द ऑथर लेखक के द्वारा, इज दैट वह यह है कि इट इज ए ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा, की यह एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट मीन्स नंगे पैर रहना, कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। बिकॉज क्योंकि ही हैज सीन मीन्स उसने देखा है, जो आथर है उसने देखा है, मेनी चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को, इन द विलेज एज वेल एज सिटीज शहरों और गांवों में, इन इंडिया भारत में। तो यहाँ पर कहा गया है कि लेखक द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह यह है कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है, क्योंकि जो आथर है वह भारत के गांवों में और शहरों में कई सारे बच्चों को उसने देखा है। आगे बताया गया है, ही फर्दर एक्सप्लेन्स, कि वह आगे बताता है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। लैक मीन्स होता है कमी होना, कि यह पैसों की कमी नहीं है। ही आल्सो रिमेम्बर्स, वह साथ ही साथ याद करता है, द स्टोरी कहानी को, ऑफ ए बॉय एक लड़के की, हु प्रेड जो प्रार्थना करता है, टू द गॉडेस देवी से, फॉर द शूज जूतों के लिए। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा कि द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट बिकॉज he has seen many children in the village as well as cities in India. He further explains it is not lack of money. He also remembers the story of a boy who prayed to the goddess for shoes। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल एक्सप्लेन, कि क्या साहेब जो है वो वर्किंग काम करके खुश है, इन द टी स्टॉल मीन्स चाय के ठेले पर। इसका हमें वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यदि आप लोगों ने टेक्स्ट का अध्ययन किया होगा तो ये सारे शॉर्ट आंसर आपको आसान लगेंगे, और यदि आप लोगों ने टेक्स्ट का अध्ययन नहीं किया है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नो, नहीं। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग इन टी स्टॉल, कि जो साहेब है वो चाय के ठेले पर काम करके जो है वो खुश नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ओन मास्टर मीन्स होता है खुद का मालिक होना, कि वह अपना मालिक नहीं है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। केयरफ्री लुक मीन्स होता है लापरवाही का जो भाव है, तो उसके चेहरे पर लापरवाही का जो भाव है वो गायब हो चुका है, वो फ्री हो चुका है उससे। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, की जो स्टील का कैनिस्टर है वो प्रतीत होता है अधिक भारी, हैवियर देन द प्लास्टिक बैग मीन्स प्लास्टिक
प्लास्टिक का जो बैग था उसकी तुलना में ये स्टील का जो कैनिस्टर है ये अत्यधिक भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, जिसे वह अपने कंधों पर आसानी से ले जाया करता था। मीन्स प्लास्टिक बैग की बात की जा रही है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द शॉप, तो यहाँ पर जो कैनिस्टर है मीन्स जो स्टील का कैनिस्टर है ये संबंधित है टू द मैन, उस आदमी से, हु ओन्स द शॉप, जो कि उस दुकान का मालिक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो साहब है वो चाय के ठेले पर काम करके खुश नहीं है, क्योंकि वह स्वयं का मालिक नहीं रह गया है, क्योंकि वो जो कैनिस्टर है वो उस दुकान के मालिक से बिलोंग करता है। तो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा नो, साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, his face has lost the carefree look, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders, the canister belonged to the man who owns the shop। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 4 देखते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि फिरोजाबाद जो शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है या किस कारण से प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, कि जो फिरोजाबाद शहर है वो प्रसिद्ध है फॉर द बैंगल्स, मीन्स चूड़ियों के लिए। बैंगल्स मीन्स होता है चूड़ियाँ, तो जो फिरोजाबाद शहर है वह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, मीन्स हर दूसरा जो परिवार है फिरोजाबाद का, इज इंगेज्ड वो लगा हुआ है, इन मेकिंग बनाने में, बैंगल्स चूड़ियों को। तो फिरोजाबाद में हर परिवार जो है वो चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। तो यहाँ पर कहा गया है इट इज़ द सेंटर, कि ये केंद्र है इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, कि भारत का जो उद्योग है, भारत के कांच उद्योग का यह केंद्र है। और साथ ही साथ कहा गया है कि यहाँ पर जो फैमिलीज हैं वो स्पेंड करती हैं, व्यतीत करती हैं जनरेशंस अपनी पीढ़ियों को, वर्किंग अराउंड फर्नेस मीन्स भट्टियों के सामने काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास का काम करते हुए, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर द वुमेन्स महिलाओं के लिए इसी जगह पर। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कई सारे परिवार हैं जिन्होंने इसी जगह पर महिलाओं के लिए वेल्डिंग ग्लास का काम करते हुए, चूड़ियाँ बनाते हुए भट्टियों के सामने अपनी पीढ़ियों को व्यतीत किया है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर द बैंगल्स, एवरी अदर फैमिलीज इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन द मेकिंग बैंगल्स, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, families have spent generations working around furnace welding glass making bangles for the women in the land। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। हजार्ड मीन्स होता है खतरों का, तो यहाँ पर हमें खतरों का वर्णन करना है। वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री मीन्स कांच के उद्योग में, तो कांच की चूड़ियों के उद्योग में जो खतरे हैं इनको हमें वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट मीन्स अत्यधिक गर्मी को सहन करना। सेकेंड पॉइंट कहा गया है डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स कासेस ब्लाइंडनेस मीन्स जो डस्ट होती है, धूल होती है, फ्रॉम पॉलिशिंग पॉलिश करते समय, चमक करते समय चूड़ियों को जो धूल उड़ती है उसके कारण जो क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है मीन्स अंधापन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा वर्किंग अंडर सेल्स विच हैव नो लाइट एंड ऑक्सीजन मीन्स अंधेरी कोठरी में, सेल्स मीन्स होता है कोठरी में, अंधेरी कोठरी में काम करना जहां पर नो लाइट मीन्स प्रकाश नहीं होता एंड ऑक्सीजन और हवा भी नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा 4th हो जाएगा वेल्डिंग ऑफ ग्लास डैमेज द आईज, की कांच को जो वेल्डिंग करना होता है, जो जोड़ना होता है, इससे आंखों को नुकसान होता है। डैमेज मीन्स होता है नुकसान होना या खराब होना, आईज आंखों का, तो इससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट होगा वीक आईज साइट बिफोर चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड बाल्यावस्था से पहले ही आंखों का कमजोर हो जाना, तो ये भी हमारा एक नुकसान होता है। लोगों को ये 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के और देखेंगे। थैंक यू।